हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर बच्चों 6 उसके एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 सोल्व करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जो एनसीईआरटी में बच्चों एक एक करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 6.1 को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको 10th क्लास का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे चैप्टर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भाई 6.1 को। देखिए एक्सरसाइज 6.1, इसके अंदर में क्या करना है, सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उसका कंसेप्ट आपको बताना है कि सिमिलर किसको बोलते हैं। देखिए समझा देता हूँ आपको सिमिलर क्या होते हैं। मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है पी क्यू आर। और सिमिलर जो वर्ड होता है, सिमिलर जो ट्राइंगल वर्ड होगा, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो देखने में एक जैसे हो। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होने चाहिए, देखने में एक जैसे होने चाहिए। जैसे सारे जो स्केयर होते हैं, स्केयर तो स्केयर होता है, देखने में क्या होंगे, सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, सारे जो रेक्टेंगल है वो देखने में एक जैसे होंगे। सारे के सारे जो सर्कल है देखने में एक जैसे होते हैं। साइज का यहाँ पर मैटर नहीं है। ठीक है, किसी का भी साइज स्मॉलर है, किसी का लार्जर है, उसका कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। आपको चीज जो है ना देखने में एक जैसी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, जो देखने में एक जैसी है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर स्केयर बनाते हैं, एक ये स्केयर बनाया मैंने ऐसे, दूसरा भी स्केयर बनाया, कोई बात नहीं, साइज उसका ऐसे थोड़ा बड़ा कर दिया, इससे कोई बात नहीं है। तो दोनों क्या देखने में एक जैसी है। अगर आप ऐसे स्केयर बनाओगे और ऐसे सर्कल बनाओगे, ये अलग अलग फिगर है, ये देखने में एक जैसी नहीं हो सकती, ये सिमिलर नहीं हो सकती कभी भी। दूसरा पॉइंट, अगर आपका एक ट्रायंगल ऐसे है और एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, अब ये भी देखने में एक जैसे नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं होंगे। आप जब किसी भी फिगर को देखते हो, क्या चीज डिसाइड करती है भी सिमिलर है या नहीं है या होंगे, आप क्या देखते हो, एंगल्स। आप क्या देखते हो, एंगल्स। जैसे आपने इन दोनों कंपेयर किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके माइंड ने क्या किया, इस चीज को रीड किया, भाई ये एंगल इतना सा है, ये एंगल भी इतना सही है, सेम है। ऐसे आपने फिर इस साइड को देखा, ये एंगल और ये एंगल इतना है, तो आपका माइंड क्या करता है, एंगल्स को रीड करता है। अगर आपके माइंड को एंगल इक्वल से लगते हैं तो बोल सकते हैं कि सिमिलर है। अब यहां पर देखो, ठीक है, अब माइंड ने इस एंगल को देखा कि ये इतना सा है और ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो दोनों साइड है एक दूसरे दूर दूर है, ज्यादा एंगल पर खुली हुई है। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। आयो समझ में। तो दो फिगर या दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, क्या कंडीशन है, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या तो क्या हो, तीनों एंगल दो से भी काम चल जाता है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो तीनों का क्या सम कितना होता है, 180। या फिर तीनों साइड सेम रेशियो में हो, तीनों साइड क्या हो, सेम रेशियो में। अब सेम रेशियो क्या होती है, सेम रेशियो समझ लीजिए, ध्यान से इधर ध्यान दो। मान लो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब मान लेते हैं इसकी साइड ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब सेम रेशियो का मीनिंग होगा, ये 1 का डबल कर दिया हमने 2, इस 2 का डबल कर दिया 4, इस 3 का डबल कर दिया 6। ये सेम रेशियो है भाई, एक सेम फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है। अब जरूरी डबल ही होंगी हमेशा, ट्रिपल भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई आएगी, 1.5 टाइम्स भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि डबल होंगी ट्रिपल होंगी। आया समझ में। रेशियो क्या रहेगी, सेम तीनों साइड्स की, या फिर तीनों एंगल इक्वल रहेंगे। आगे जो सिमिलरिटी कंडीशन है, दो साइड सेम रेशियो में और एक एंगल इक्वल हो सकता है, ये भी सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस चैप्टर में खैर इसका हमें कोई ऐसा यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, एक थोड़ी समझ के साथ देखिए। पहला क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, सारे सारे सर्कल जो क्या होते हैं देखने में एक जैसे होते हैं, तो सारे सारे क्या होते हैं, सिमिलर। तो यहां पर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेट कब होंगे, जब दोनों की रेडियस बराबर होएगी। दो सर्कल होंगे ना, जब कॉन्ग्रेट कब होंगे, जब दोनों की रेडियस बराबर होएगी। अब अपना जो हाथ होता है, सभी का हाथ देखने में एक जैसा है पर कॉन्ग्रेट नहीं है। ठीक है, मेरे हाथ के साथ मेरा हाथ ही कॉन्ग्रेट होएगा, ऐसे दूसरा बिल्कुल इक्वल। बस समझ में, जिसका डायमेंशन भी सेम होगा।
अब अगर दूसरे हाथ किसी और देखेंगे, हो सकता है ये पार्ट छोटा मिले, इसकी विड्थ ज्यादा हो, फिंगर की लेंथ ज्यादा हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। पर देखने में जैसे कि चार उंगली, एक थंब है, बीच में ये पार्ट, ठीक है ना, रेक्टेंगल टाइप का, देखने में एक जैसे शेप। क्लियर। देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, ऑल स्केयर्स, सारे सारे स्केयर देखने में एक जैसे होंगे, साइज मैटर नहीं करता है, साइज छोटा है बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे सारे क्या होते हैं, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब सारी सारी साइड इक्वल होंगी, तब कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, जिसके तीन एंगल कितने होंगे, 60-60 के होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल, ठीक है। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, कहता है दो पॉलीगन है, पॉलीगन का मीनिंग होता है, पॉली का मीनिंग होता है बहुत, और गोन का मीनिंग होता है साइड्स इसमें, ठीक है। ये जो वर्ड होता है पॉलीगोन, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, पॉली का मीनिंग होता है बहुत, एक से ज्यादा, और गोन का मीनिंग होता है यहाँ पर साइड, साइड, ठीक है। तो जिसकी एक से ज्यादा साइड हो और वो सिमिलर हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो कैसे सिमिलर होंगे, देखिए इधर ध्यान दो भाई, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, उन्हें कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये आपका इस पे आप टिक कर देंगे इक्वल पे। देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, अभी समझाया मैंने आपको, उन्हें कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में, तो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पेपर में पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, ये रहा, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ, आपको पेयर्स बनाने हैं, कैसे, एक पेयर बनाना है सिमिलर फिगर्स का। अब सिमिलर का बनाना है तो आपकी मर्जी है, दो स्क्वायर बना दो, दो सर्कल बना दो, दो रेक्टेंगल बना दो, सारे सारे क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ट्राइंगल पे रिस्क मत लेना, क्योंकि ट्राइंगल आपसे कम ज्यादा बन सकता है एंगल वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दो सर्कल बना देंगे ऐसे, ये दोनों सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आपको दो नॉन सिमिलर बनाने हैं, ठीक है, दो क्या बनाने हैं, नॉन सिमिलर। अब नॉन सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे और एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट ही कर दो। तो नॉन सिमिलर में आप क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल बना दिया और एक ट्राइंगल बना, ऐसे पेयर बना दिया, तो ये नॉन सिमिलर है, ऊपर वाला क्या है बच्चों, सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, कहता है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को अगर देखें हम, ध्यान से देखिए, कहता है सिमिलर है या नहीं है। ये देखने में एक जैसे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, एंगल देखो, मैंने आपको बताया ना, अभी आप क्या देखते हो, एंगल देखते हो, आपको साफ दिख रहा है कि ऐसे झुका हुआ है, वो सीधा है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये इधर से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकता, आएगा समझ में, कि इसके एंगल क्या है, इसका तो 90 है, इसका एंगल अलग है, एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, नॉट सिमिलर। बात समझ में आई, कभी सोचो कि साइड सेम रेशियो में है, ठीक है, साइड तो सेम रेशियो में है, पर वो ट्राइंगल वाले में कंसेप्ट है, स्क्वायर वाले में नहीं, इनमें एंगल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, देखने बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है ये। नेक्स्ट है भाई, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.2। अब इधर ध्यान दो भाई, अगर आपको 6.2 सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, उसका मीनिंग क्या, कैसे उसको लगाते हैं सीख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कैसे उसको यूज करेंगे। देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उस ट्राइंगल के अंदर से एक लाइन पास करी जाए ऐसे, और वो लाइन क्या करे, ट्राइंगल की थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो, जैसे ये डी है और ये ई है फॉर एग्जांपल, और ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, बी सी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, 6.1 थ्योरम जो है वो कहती है कि ये जो लाइन आपने पास करी है, ये इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो का मीनिंग क्या होगा, इधर वाला टुकड़ा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ऐसे इक्वल होगा ये, ठीक है बच्चों। या ऐसे भी हो सकता है ए डी अपॉन में ए बी, ये भी सेम रेशियो बनेगी, इधर भी जो इधर लिखा वो उधर भी लिखना है, ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है, बात समझ में आई। एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन में पूरी साइड यूज करी, अपॉन में नीचे वाला छोटा पार्ट डी बी, या फिर ए सी अपॉन में
EC। तो ऐसे तीनों लिखे जा सकते हैं। कब लिखेंगे? जब आपको एक ट्रायंगल के अंदर से एक लाइन पास करी गई और वो लाइन क्या थर्ड साइड के पैरेलल है, वो लाइन क्या थर्ड साइड के पैरेलल, तब आप क्या कर सकते हैं, वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए भाई, अब अगर इसका यूज किया जाए, इसका उल्टा भी होता है। अगर सेम रेशियो दी हुई है, अगर सेम रेशियो दी हुई है तो ये साइड इसके पैरेलल भी होएगी, वो बीपीटी का कन्वर्ज, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम का कन्वर्ज। ठीक है, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है डीई जो है ना पैरेलल है बीसी के, दोनों केस में डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है बच्चों। तो कहता है आपको फर्स्ट पार्ट में तो फाइंड करना आपने ईसी फर्स्ट में, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना आपने एडी। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं ईसी को। अभी मैंने आपको सिखाया अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो ये क्या करती है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एडी अपॉन में डीबी अपॉन में इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? ऐसे लिखा जाएगा बेटे। अगर ये कैसे पैरेलल है, किसका यूज किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। ठीक है, पूरा नाम लिख सकते हैं आप, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इनकी वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा देखिए 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाए, कोई बात नहीं। ये 3, ये कितना है 1, और ये कितना है x, ये 1.5 है बच्चों, ये 3 है, ये 1 है, ये आपको निकालना है। मैंने चारों पार्ट का यूज कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो क्या है यहां से देखिए, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे। अब ये 15 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ गया इधर 1/2, उधर आ गया 1/x। हमें x निकालना है तो दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल या क्रॉस आपकी मर्जी, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, बात एक ही है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया बच्चों 2 सेंटीमीटर। ऐसे आपको सेकंड पार्ट में निकालना है। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, y मान लो। क्या मान लेंगे इसको, y। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। y अपॉन 7.2, 1/8 अपॉन 5.4। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 लगाएंगे। इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, 18 3 54, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या आ गया हमारे पास y, ये 7.2 है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 7.2 की 1 से करेंगे 7.2 अपॉन में 3, 7.2 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका ये सेकंड पार्ट था इसका, ऐसे करना बेटे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रहा। E and F are points on side PQ and PR respectively ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है PQR और उसकी जो साइड्स है PQR। यहां पर दो पॉइंट दिए आपको E एंड F। E किस साइड पर है, PQ पे, मान लो ये रहा, और F किस पे है, PR पे रहा। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से जो ये केसेस नीचे दिए हुए हैं, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको चेक करना है कि इनमें से किस केस में EF पैरेलल है QR के, ये चेक करके बताना है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, आपको पता है कि जो बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो कहती है अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये जो रेशियो है PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR इक्वल आएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर रेशियो इक्वल आ गई तो इसका मीनिंग है लाइन इसके पैरेलल भी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है अगर इसके पैरेलल है तो साइड सेम रेशियो में आएंगी। अगर साइड सेम रेशियो में है पहले ही तो इसका मीनिंग वो लाइन इसके पैरेलल है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। तो आपको चेक करना है, देखिए फर्स्ट केस पहले वाला आपको गिवन है PE इक्वल टू 3.9। तो PE कितना है बच्चों 3.9, यहां पर लिख लिया।
ई क्या हो कितना है 3, यहां पर लिख ले सेंटीमीटर में सारा ये, पी एफ 3.6 और पी आर 2.4। ये आपको चारों रेशियो पार्ट्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। क्या पी ई अपॉन में ई क्या हो इक्वल आएगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। अगर ये इक्वल आ गया, अगर ये इक्वल आ गया सोल्व करके तो इसका पैरेलल है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आई तो इसका मीनिंग पैरेलल नहीं है। तो देखिए अभी पुट करते हैं वैल्यू, पीई कितना है 3.9 अपॉन ई क्या हो कितना है 3, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4। क्लियर। अब इसका पॉइंट भी एक डिजिट के बाद है, इसका पॉइंट भी एक डिजिट के बाद है। पॉइंट से पॉइंट काट दो, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऊपर इसके नाम में 10 लगाओ, इसके नाम का नीचे 10 लगाओ, 10 से 10 काट देना, बात एक ही है। ठीक है। अब ये 36 हो गया, 24 हो गया, कितने में डिवाइड होगा? अरे 2 पे नहीं, 4th क्लास में हो क्या, 12 पे करो सीधा। 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। कभी 2 से शुरू करो काम। ठीक है, यहाँ 12 लिखो, 18 लिखो, फिर 2 से फिर डिवाइड करो। इतने छोटी टेबल नहीं पढ़नी, बड़ी टेबल पढ़नी है 10th क्लास में हम। इसको भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इधर तो आ गया 1.3, इधर आया 3 अपॉन में 2, और 3 अपॉन में 2 क्या होता है 1.5, तो 1.3 इक्वल आ गया 1.5 के। और आपको पता है कि 1.3 और 1.5 इक्वल नहीं होते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल डाल देंगे ऐसे, यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आए तो इसका मीनिंग क्या, ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्या हुआ आर के। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, ऐसे नोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद इधर ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट है जो सेकंड। अब आपको गिवन है पीई 4 और क्यू ई 4.5 सेकंड पार्ट में। इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, मैं उसको रेज कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन के लिए, डायग्राम को, ये वैल्यू जो पुट की है। देखिए भाई, इधर ध्यान दो भाई, पीई कितना है 4 और क्यू ई कितना है 4.5, पी एफ कितना है बच्चों 8 और आर एफ कितना है 9। ये रेशियो चेक करनी है आपने। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला लिख रखा है मैंने पहले ही। पीई कितना है 4 और ई क्या कितना है 4.5, पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर 0 लगा लेते हैं। ठीक है, ये 40 अपॉन 45 आ गया, 45 और 40 किसके टेबल में आते हैं 5 के, तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। तो इधर क्या आ गया 8 अपॉन में 9, उधर भी क्या आ गया बच्चों 8 अपॉन में 9, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मीनिंग क्या है, ई एफ पैरेलल है बच्चों किसके, क्या हुआ आर के। यस, इसका आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, रीजन क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। रीजन क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। थर्ड पार्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, समझेंगे सभी। पी क्या हो, फिर से इसको मैं साफ कर लेता हूं दोबारा थर्ड पार्ट के लिए, इसको वैल्यूज को देखिए भाई कैसे करेंगे। नहीं भाई, पी क्या हो कितना है, ये सारी साइड दी है कंप्लीट 1.28, कितना दिया हुआ है 1.28, और पी आर कितना दिया हुआ है 2.56। पी आर यहां से लेके ये कितना दिया हुआ है 2.56। ठीक है, और पीई कितना दिया, पीई 0.18, पीई ये पूरा पॉइंट। ठीक है, और पीएफ कितना दिया 0.36। क्लियर, आप सुनो बात को ध्यान से भी। बीपीटी लगाने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं सारे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, स्टार्टिंग की थी जब इसकी 6.2 की पहले क्वेश्चन में। देखिए पीई अपॉन में क्या लिखेंगे, पी क्यू, और पीएफ अपॉन में क्या लिखेंगे, पी आर। ये भी बीपीटी है,
रेशियो चेक करने का तरीका हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई अपॉन में पी क्यू और पी एफ अपॉन में पी आर। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दो दोनों साइड की। पीई कितना है 0.18, ठीक है, और पी क्यू कितना है 1.28, इक्वल टू पी एफ कितना है 0.36 और पी आर कितना है बच्चों 2.56, ये दिया आपको, वैल्यू पुट कर दी। अब इधर ध्यान दो, सबका पॉइंट 4 डिजिट 2-2 डिजिट के बाद है, ध्यान से देखो, सारे के सारे पॉइंट हट जाएंगे। कैसे हटते हो, तरीका क्या होता है, इसके नाम का नीचे 100 लगाओगे, इसके नाम का ऊपर 100 लगाओगे, 100 से 100 काट दोगे, बात वही है, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, सारे सभी 2-2 डिजिट के बाद है, ठीक है, आएगा समझ में। अगर डिजिट कम ज्यादा होती है फिर आपको ऊपर नीचे 100 या 10 जो भी आएगा वो लगाना पड़ेगा। अब देखिए भाई, ये 2 पे डिवाइड करो, इसको 18 पे गया, 36 2 की टेबल में कितने पे गया 18 पे, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 128, देखना इधर कितना आया 18 अपॉन 128, इधर भी कितना आया 18 अपॉन में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ईएफ पैरेलल किसके क्या हुआ आर के, ठीक है, यस आंसर आ गया इसका भाई। समझ आई बात सभी को। तो इस पहले पार्ट में पैरेलल नहीं थी, बाकी दोनों पार्ट में क्या वो ईएफ पैरेलल किसके क्या हुआ आर के, ऐसे करना था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिएगा ध्यान से भाई, समझिएगा, इधर ध्यान दो। देखिए कहता है इन गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल है सी बी एंड एल एन पैरेलल है सी डी। अब सुनिए बात को ध्यान से बच्चों, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, पैरेलल प्रूव कर दे रखी और आपको ऐसे साइडों की रेशियो प्रूव करनी हो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इस जैसे मान लो 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ बना हुआ है। क्या तरीका होता है, आप यहाँ पर जैसे ये पैरेलल दी हुई है एल एम पैरेलल है किसके सी बी के, एल एन पैरेलल है किसके सी डी के, आपने यहाँ पर वो 2 ट्राइंगल लेने जिसके अंदर ये दोनों साइड आती है, ठीक है, जैसे एम एल और सी बी किस में आएगी ए सी बी में, ऊपर वाले में। दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा एल एन पैरेलल सी डी के, तो कौन सा आएगा ए डी सी, इस ट्राइंगल में आएगी। तो आपने वो 2 ट्राइंगल पिक कर लेने हैं और दोनों पे क्या करना है बीपीटी अप्लाई कर देनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दोनों कंपेयर करना, आपका आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसी होता है, ठीक है। तो मैं आपको चेक कराता हूं, देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, करके दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है एल एम पैरेलल बच्चों सीबी के, तो एल एम पैरेलल किसके सीबी के, तो ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, एम एल पैरेलल किसके बी सी के, गिवन है ये, गिवन है बेटे। अब आपको यहां से क्या करना है, बीपीटी का यूज करना है। तो आप लिख सकते हो ए एम अपॉन में एम बी, ए एल अपॉन में एल सी लिख सकते हैं। बट आपको जो प्रूव करना है एक बार उसको भी देख लीजिए, क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन में ए बी प्रूव करना है, ए एम अपॉन में ए बी। तो आप इस पॉइंट से जब चलेंगे यहां से यूज करेंगे ए एम अपॉन में ए बी पूरी साइड, ये बीपीटी है। इधर नीचे चढ़ेगा ए एल अपॉन में ए सी, ठीक है बेटे। वही काम इस पे करना आपने, ए एन अपॉन में ए डी, ए एल अपॉन में ए सी, उस हिसाब से लगानी है बीपीटी, जिस हिसाब से प्रूव करना है। लिखेंगे आप ए एम अपॉन में ए बी इक्वल आएगा ए एल अपॉन में ए सी, ठीक है, ए एल अपॉन में ए सी लिख दिया। मैं दोबारा बताता हूं आपको, अगर आपको प्रूव करना होता ए एम अपॉन में एम बी यहां पर, तो आप इसी ऑर्डर में लिखते ए एम अपॉन में एम बी। अगर आपको प्रूव करना होता ए बी अपॉन में एम बी, तो आप लिखते ए बी अपॉन में एम बी, इधर भी ऐसे लिखते ए सी अपॉन में एल सी। उसी ऑर्डर में लगानी है बीपीटी, जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मिस्टेक मत करना, गलती हो जाएगी नहीं। तो यहां पर क्या आया, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल आ गया ए एल अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर 1 किसका यूज किया, बाय बीपीटी।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए इधर ध्यान दो दोबारा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल जिसमें एल एन और सी डी आती है, ए सी डी या ए डी सी, ठीक है बेटे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, आपको गिवन है एल एन पैरेलल है किसके? सी डी के। तो देयरफॉर क्या लिखा जाएगा भाई? ए एन अपॉन में ए डी और ए एल अपॉन में ए सी, ठीक है। लिख दीजिए इस बात को, ए एन अपॉन में ए डी इक्वल आएगा बेटे ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय बीपीटी। इसका यूज किया गया, बीपीटी का यूज किया गया, ठीक है बेटे। अब आपको देखिए दोनों के इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करो। अगर आप नोट करेंगे, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो इसका मीनिंग है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्लियर? और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिखोगे, जो आपको प्रूव करना वो आ जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन ए बी इक्वल आ किसके? ए एन अपॉन में ए डी के। उसका लिखेंगे अच्छी सी राइटिंग में, हैंस प्रूव्ड। कभी पेपर में क्वेश्चन आए ना और हैंस प्रूव्ड लिख के आ जाओ, ठीक है। ऐसे काम नहीं करने हैं, कहते ये तो जरूर आ लिखना, बाकी कुछ आए या ना आए, ठीक है। ये तो लिख के आएंगे ही आएंगे। बस आपको क्या करना है, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 2 ट्रायंगल पिक करना है, दोनों बीपीटी लगानी है, अपना क्वेश्चन अपने चल पड़ेगा, अपने हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इधर ध्यान दो भाई, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है बच्चों किसके? एसी के। देखो ये रहा डीई, ये है डीई, किसके पैरेलल है? ये एसी के। किसके पैरेलल है? ये एसी के, ठीक है बेटे। और देखिए भाई, डी एफ पैरेलल है किसके? एई के। ये रहा डी एफ, और ये क्या है? पैरेलल है किसके? एई के, ठीक है। रेड कलर वाली लाइन रेड के साथ पैरेलल है, ग्रीन वाली लाइन ग्रीन के साथ पैरेलल है, ठीक है बेटे। समझ आई बात सभी को? अब इधर ध्यान दो, करते हैं क्वेश्चन अपना। आपको क्या प्रूव करना है? बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी। अभी मैंने आपको सिखाया, आपने क्या करना है? 2 ट्रायंगल पिक करने हैं। कौन से 2 ट्रायंगल पिक करने हैं? जिसमें ये दोनों साइड आती है और ये दोनों साइड आती है, ठीक है बेटे। तो आप अगर पहले दोनों साइड देखो, डी ई और पैरेलल किसके? ए सी की है, डी ई पैरेलल है ए सी के। ए सी किस ट्रायंगल में आ रही है? ए बी सी में। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, और डीई क्या है? पैरेलल है यहां पर ए सी के। तो उसके बाद आप लिखेंगे डीई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। डीई क्या है? पैरेलल है ए सी के, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वो रेशियो बनानी है। बी ई अपॉन में ई सी है, बी एफ अपॉन में एफ सी है। इस ट्रायंगल से कौन सी रेशियो बना सकते हैं? देखो डीई क्या है? पैरेलल है ए सी के। अगर यहां से शुरू करूं लिखना, लिखेंगे बीई अपॉन में ई सी, बीई अपॉन में, और वही चाहिए हमें बीई अपॉन में ई सी, इसी टुकड़े में लिखना है। मैं आपको फिर सिखा रहा हूं, अगर यहां पर आ जाता ना बीई अपॉन में बी सी, अगर यहां पर आ जाता तो मैं इसी पार्ट का यूज करता बीई अपॉन में बी सी का। इसने बोला कि बीई अपॉन में ई सी है, सॉरी बी सी आ जाता तब करता। इसने बोला बीई अपॉन में क्या है? ई सी है, तो क्या आएगा? बीई अपॉन में ई सी। इस पार्ट ऐसे उधर यूज करेंगे, बी डी अपॉन में डी ए, ठीक है। फिर दूसरे ट्रायंगल बनाएंगे, उस पर भी ऐसे यूज करेंगे। तो आप देखिए भाई, यहां पर लिखेंगे तो देयरफॉर बीई अपॉन में ई सी इक्वल आ किसके? बी डी अपॉन में डी ए बाय बीपीटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी एफ पैरेलल ए सी ए ई के, डी एफ, ये रहा डी एफ पैरेलल इसके ए, ग्रीन वाला जो है, और ए ई किस ट्राइंगल में आती है जिसमें डी एफ भी आना चाहिए, तो आप लिखेंगे ए बी ई, ए बी ई। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है बेटे। क्या पैरेलल दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल किसके, ए ई के। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। बी से शुरू करें कार्यक्रम, तो बी एफ, क्योंकि टुकड़ा एफ पे हुआ ना पैरेलल, ये डी एफ है, तो यहां से बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल आएगा इसके बी डी अपॉन में डी ए के, बी डी अपॉन में डी ए बाय बी पी टी। और इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों कंपेयर कर दो। मैंने आपको कहा था आपने हमेशा ऐसे क्वेश्चन चलाना है, दो ट्राइंगल बनाने हैं, दोनों से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों कंपेयर कर देना, आपका 90% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और करके भी आना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा कोई भी, छोड़ के आना ही नहीं, चाहे आपका आंसर लिख देना नहीं पर इक्वेशन जरूर बना लेना, दोनों ट्राइंगल यूज करके आपके आधे नंबर मिल जाएंगे, आपको यहाँ तक आधे से ज्यादा मिल सकते हैं। तो आप यहां पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा भाई, बी ई अपॉन में, या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल, देखो ध्यान से, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा। तो आप लिखेंगे बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल आएगा किसके बच्चों, बी ई अपॉन में ई सी। उसके बाद क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, समझ में आया होगा आपको। आसान है वैसे तो अगर समझा जाए, ठीक है, अगर समझोगे नहीं फिर ये मुश्किल है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। इधर ध्यान दो भाई, समझेंगे सभी। क्या स्टेटमेंट है, इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, डीई पैरेलल किसके ओ क्या होगे, डीई क्या पैरेलल किसके ओ क्या होगे। तो ये रहा डीई, अलग पेन कलर यूज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं भाई, देखो डीई रहा, डीई क्या पैरेलल किसके ओ क्या होगी। तो आपको यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ पी ओ क्यू, पी ओ, इस ट्रायंगल में दोनों साइड कवर हो रही है अपनी, ठीक है बेटे। अब ओ क्यू तो इसमें भी आती है, ओ क्यू आर में आती है, ओ क्यू तो उसमें भी, पर उसके अंदर ये सी डी तो आई नहीं ना, ई डी, इसकी जरूरत भी तो बीच में। दूसरा कंसेप्ट क्या है, डी एफ पैरेलल किसके बच्चों, ओ आर के। तो आप इसको बना लेते हैं, हम ग्रीन कलर की बना लेते हैं इसको, देखिए भाई डी एफ, ये डी एफ, ये क्या है पैरेलल किसके ओ आर के, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, आपको शो करना है, शो डेट ई एफ पैरेलल किसके क्यू आर के। ई एफ, ई एफ कहां पर है, ये रहा, ये ब्लैक वाले जो लाइन में बना रहा हूं, ये आपने इसके पैरेलल प्रूव करके दिखाने इसके, ठीक है। मैंने आपको कहा है आपको क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, दो ट्रायंगल बनाकर अपना क्वेश्चन शुरू करो, ठीक है। जैसे जैसे आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपना क्वेश्चन होने की तरफ चलेगा। अगर आपने शुरुआत ही नहीं करी तो खत्म कैसे करोगे, पहले शुरुआत तो करनी सीखो, भी शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। उन ट्रायंगल का यूज करना है। तो देखिए भाई, इन ट्रायंगल जिसमें डीई और ओ क्यू आ रही है, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है बच्चों। क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल है ओ क्या हो गया, भाई बातें ना करें भाई, ठीक है, बातें नहीं करनी है, इधर ध्यान दो। डीई क्या है पैरेलल है ओ क्या हो के, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, बीपीटी का यूज करके, पी से शुरू कर लो, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ, पीई अपॉन में ई क्या, समझदार आप, लिख देते हैं पीई अपॉन में ई क्या, और पी डी अपॉन में डी ओ बाय बीपीटी, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, बी पॉजिटिव। देखिए भाई, उदाहरण ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या आएगा भाई, देखिए डी एफ पैरेलल किसके बच्चों, ओ आर के। डी एफ पैरेलल किसके, ओ आर के। तो यहां से शुरू कीजिए, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी डी अपॉन में डी, ऐसे आएगा। तो आप लिखेंगे पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल आएगा किसके, पी डी अपॉन में डी ओ के बाय बी पी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंपेयर करो, क्या आएगा देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आप यहां से लिखेंगे पी ई अपॉन में ई क्या हो, इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के। ये जो टुकड़ा आपने प्रूव किया, ये जो रेशियो प्रूव किया किसके, देखो ध्यान से, पीई अपॉन में ई क्या हो, पीई अपॉन में ई क्या हो, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये आगे रेशियो प्रूव हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो ई एफ है पैरेलल इसके क्या हुआ, आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपने ये रेशियो प्रूव कर दिया ऐसे, तो इसका मीनिंग ये साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल किसके बच्चों, क्या हो, आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बेटे, उसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। लो भाई, सोल्व हो गया। उसके बाद इधर ध्यान दीजिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो आज वैसे मौसम थोड़ा ठीक है और दिनों के मुकाबले, इतनी गर्मी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, डायग्राम में दिखाया हुआ देखो सारे पॉइंट। ठीक है बेटे, सच डेट ए बी पैरेलल इसके बेटा पी क्या हो गए, ए बी, सेम उसी क्वेश्चन जैसा, बिल्कुल सेम भाई। देखिए भाई, ए बी पैरेलल इसके पी क्या हो गए, ए बी कहां, ये रहा, ये रहा ए बी पैरेलल इसके इसके। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या दिया आपको, देखिए भाई ध्यान से, ए सी पैरेलल इसके पी आर के, तो ए सी रहा भाई, बातें ना करो, इधर ध्यान दो, इसके पैरेलल है पी आर के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां पर वो दो ट्रायंगल यूज करने जिसमें दोनों साइड आती हो। ठीक, वहीं से शुरू करना है क्वेश्चन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, दो साइड आपस में पैरेलल हो, तो आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप घर से तैयारी करके जाएंगे, प्रैक्टिस करें, आपको पता भी होगा ऐसे करना है। ठीक है, अगर नहीं भी पता हो, कोई क्वेश्चन ऐसा जब नया आ गया, तो क्वेश्चन तो स्टार्ट करो कम से कम, आगे देखते हैं क्या बनेगा, क्या प्रूव करना है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई इधर ध्यान दीजिए, देखो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, ये पैरेलल किसके, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ओ से शुरू करूं या पी से शुरू करूं, बताओ, पी से नहीं, ओ से कर लो, उसे ठीक लिखना रहेगा आपका। ओ ए अपॉन में ए बी, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ऐसे चलना है। ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसको काट रही है ऐसे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर भाई, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल है किसके, ओ बी अपॉन में बी क्या हो गए, इक्वेशन नंबर 1 बाय बीपीटी लिख लेना घर जाके। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या लिखा जाएगा भाई, पैरेलल कौन है, देखो ए सी पैरेलल किसके, पी आर के पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन में सी आर के। ये है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों कंपेयर करो।
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा भाई, देखिए ओ बी अपॉन में बी क्या हो, ओ सी अपॉन में सी आर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था बीसी पैरेलल किसके, क्या हुआ आर के। तो ये रहा बीसी और ये रहा क्या हुआ, तो हमने देखो क्या प्रूव कर दिया, ओ बी अपॉन में बी क्या हो, ये रहा ओ बी अपॉन में ओ सी अपॉन में, इसका मीनिंग क्या हुआ, बीसी पैरेलल किसके क्या हुआ। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बीसी पैरेलल किसके क्या हुआ आर के, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। चलिए भैया क्वेश्चन हो गया आपका, आसान था। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये आसान क्वेश्चन है, भाग्य 7 8 दोनों। देखिए भाई कहता है यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये कहता है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर से मान लो इसकी तीनों साइड है, ए बी सी लिख लिया हमने। कहता है एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पास करनी है, एक साइड का मिड पॉइंट, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट है, मान लो डी, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी, इसका ए बी का एक लाइन पास करनी है जो पैरेलल है किसके, बीसी के, जो क्या है पैरेलल है किसके, बीसी के। ऐसे पार कर दिया हमने, ये पॉइंट आ गया मान लो ई। प्रूव क्या करना है, कहता है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहता है ये जो पॉइंट है ना ई, ये भी मिड पॉइंट आएगा किसका, ए सी का, ये प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है, डी मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल है किसके, ई सी, ए इसके बी सी के, ये गिवन है दो बातें। तो आप लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या क्या गिवन है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या बच्चों मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, एंड डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है बेटे, डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर जब ये इसके पैरेलल हो गए तो क्या करेगा वो, बीपीटी क्या कहती है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां से आएगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल आ जाएगा किसके बेटा, ए ई अपॉन में ई सी के। समझ में आई बात यहां तक, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि डी जो है ना मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो जब डी मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी बराबर नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे। जब डी मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ एंड आप लिख लीजिए देयर एंड ए डी अपॉन में डीबी को क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया। हाँ जी, डीबी को क्या लिख दिया, ए डी। क्यों लिखा, रीजन दो साइड में, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर क्या आएगा, ए डी किसके बराबर आएगा बच्चों, डीबी के। ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसका यूज कर लिया। डीबी की जगह क्या लिख दिया, एडी, एडी से एडी कैंसिल, एडी से एडी कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, ईसी उधर चला जाएगा, उधर 1 हो गया, ईसी इक्वल आ गया इसके ए के। अच्छा एक बात देखो, क्या प्रूव कर दिया हमने, ए ई किसके बराबर है, ईसी के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ई मिड पॉइंट है किसका, ईसी का। तो दिस इंप्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। लो भाई, ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से भी देखो। यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, अब बीपीटी कन्वर्ज यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब इसका कहता है उल्टा करिए, देखिए कहते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल है और आपको अपना दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं उस ट्राइंगल के, मान लो ए बी सी है ये, और इसका जो है डी और ई, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं।
कहते हैं इसके अंदर से एक लाइन पास करो और वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसके अंदर से हमने एक लाइन पास करी ऐसे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना अपने को, DE पैरेलल किसके, BC, ये प्रूव करना है, ठीक है ठीक। और गिवन क्या है, गिवन D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, ये गिवन है। अब इधर ध्यान दो भाई, सुनो बात को ध्यान से। इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन क्या लिख सकते हैं हम, AD इक्वल किसके आएगा, DB के, AD किसके इक्वल आएगा, DB के। तो AD किसके बराबर आ गया बच्चों, DB के, ठीक है। DB को लेते हैं डिवाइड में उधर से, तो जब ये डिवाइड में आ जाए उधर क्या बचेगा, 1। तो AD अपॉन में क्या आ गया, DB, उधर क्या आ गया, 1। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो बात को ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, इफ E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए AE इक्वल है किसके बच्चों, EC के। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, AE किसके इक्वल है, EC के। तो EC को डिवाइड में लेते हैं, AE कितना आ गया, EC अपॉन में आ गया भाई, इक्वेशन इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों किसके इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की राइट हैंड साइड कितनी है बच्चों, 1। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आएगी, सेम, दोनों 1 है ना, सेम है वो, तो वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, AD अपॉन में DB इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC के, ठीक है। बाय कन्वर्ज ऑफ BPT क्या आ गया भाई, DE पैरेलल है किसके, BC के, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था भाई, क्लियर सभी को, ठीक है। कितने हो गए क्वेश्चन हमारे, 8, ठीक है। 9 और 10 दो रह गए सिर्फ, अभी कर देते हैं उनको भी, देखिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 को और 10 को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, पे पहुंच गए भाई, जरा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम बच्चों, ऐसे बना लिया, ठीक है। और उस ट्रेपेजियम में क्या दिया आपको कि जो AB पैरेलल है किसके, CD के। तो मान लो यहां से लिखते हैं ABCD और AB पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और इसके डायगोनल कहां पर काटते हैं, O पर। तो इसके डायगोनल बना लेते हैं, AC का डायगोनल आ गया, BD इसका डायगोनल कहां पर काटता है, O पर, काट दिया O पर इन्होंने। क्या प्रूव करना है, A अपॉन में BO, C अपॉन में DO, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना आपने। तो आइए भाई देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। आपको क्या करना है, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट लिख लो, ज्वाइन OE, O से लेके E तक मिलाना है हमने, ठीक है। O से लेके E तक मिलाना है, लिखेंगे ज्वाइन OE सच डेट, ऐसे मिलाना है OE पैरेलल आएगी इसके बच्चों AB के, और AB आपको पता है पैरेलल किसके, CD के, यानी कि तीनों साइड के आपस में पैरेलल है। ऐसे मिलाना आपने OE को, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, आपने क्या करना है, OE का यूज करना है, ठीक है। OE पैरेलल है किसके, CD के, और OE पैरेलल है AB के, दोनों के पैरेलल है ये। तो एक बार तो ट्रायंगल ऐसा लेना जिसमें OE और CD आए, एक बार ट्रायंगल ऐसा लेना जिसमें OE और AB आए, ठीक है।
तो पहले हम क्या कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD। BCD में क्या आएगा, OE आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल BCD क्या लिखेंगे भाई, OE पैरेलल किसके, CD के बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। OE क्या है, पैरेलल किसके, CD के। तो यहां से शुरू करेंगे, देखो लेना BE अपॉन में EC, BO अपॉन में OD। लिख दीजिए इस बात को, क्या आएगा देखिए, BE अपॉन में EC इक्वल आ गया बच्चों BO अपॉन में OD। इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT। अब दूसरा ट्रायंगल इसमें OE और AB आता हो, वो ट्रायंगल ले लीजिए। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा वो, इन ट्रायंगल ABC OE क्या है, पैरेलल इसके AB के। OE क्या है, पैरेलल इसके AB के। देखिए भाई, अब OE पैरेलल है AB के। तो अब कहां से शुरू करेंगे लिखना, यहां से BE अपॉन में EC, AO अपॉन में OC, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को, BE अपॉन में EC किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन में OC। इक्वेशन नंबर 2, इसका रीजन भी क्या देंगे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा हमारे पास, देखिए भाई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगा। तो अपने पास आ गया BO अपॉन में OD इक्वल आ गया बच्चों AO अपॉन में OC, ठीक है, क्लियर। अब आपको प्रूव क्या करना है, AO अपॉन में BO, यानी कि ये BO इसके ऊपर होना, नीचे होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस में अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। तो क्या करोगे, OC इधर लिख दो, BO उधर लिख दो। तो OC अपॉन में OD कितना आएगा, AO अपॉन में BO, ठीक है। उसके बाद आप लिख देना, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। डे हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं भाई, ठीक है, करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD, और उसके जो डायगोनल है वो कहां पर काटते हैं, O पर काटते हैं। सच डेट AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO, ये दे रखा है, सच डेट ये इक्वल है। अब कहते हैं इसको उल्टा प्रूव करो कि ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो हम यहां पर बना लेते हैं भाई, ऐसे ही बना लिया हमने, चलो A B C और D, ठीक है। इसके डायगोनल दे रखे हैं आपको ऐसे, ठीक है बेटे, इसके डायगोनल दिए आपको, कहां पर काटते हैं, O पर। अब हमारा टारगेट पता है क्या है, हमारा टारगेट है AB को और CD को पैरेलल प्रूव करने का। AB को और CD को क्या प्रूव करना है, पैरेलल। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इसका मीनिंग AB पैरेलल इसके CD के, तो क्या बन गया, ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है बेटे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम दोबारा फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे वही सेम यहां पर OE, ठीक है। लिखेंगे यहां पर कंस्ट्रक्शन join OE such that, ध्यान समझना भी बात को, मैं जो समझा रहा हूं, such that parallel to CD। अब आपने AB के पैरेलल नहीं लिखना, इसको किसके पैरेलल लिखना, सिर्फ CD के। such that OE पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। नहीं, प्रूव करना है पैरेलल, AB और CD को क्या करना है, पैरेलल प्रूव करके दिखाना है, दिन रखा, ठीक है। हमने क्या किया, OE एक लाइन ली और उसको CD के पैरेलल लिख लिया। अब मेरा टारगेट पता है क्या है, मैं क्या प्रूव करूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि OE पैरेलल है AB के। मैं प्रूव कर दूं इस बात को भी, OE पैरेलल है AB के, और OE किसके पैरेलल मानना हमने, CD के। तो इसका मीनिंग क्या है, AB और CD भी पैरेलल आपस में, ठीक है। ये तो हमने मान लिया कि पैरेलल है, और मैं प्रूव करूंगा कि OE पैरेलल आ गया AB के।
तो जब ओ ई पैरेलल आ गया ए बी के और ओ ई पैरेलल किसके सी डी के, तो दोनों भी आपस में पैरेलल है, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना करना है। तो देखिए भाई ओ ई और सी डी किस में यूज हो रही है, देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी ओ ई पैरेलल है किसके सी डी के, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं भाई बी ई अपॉन में ई सी, बच्चों ध्यान से भाई, और क्या लिखेंगे बी ओ अपॉन में ओ डी, बी ओ अपॉन में ओ डी, इक्वेशन नंबर 1 बाय बीपीटी लिख लिया। और आपको गिवन है, क्या गिवन आपको भाई, देखो ध्यान से, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है किसके सी ओ अपॉन में डी ओ, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है बेटे। इसको बी ओ को उधर ले जाओ और सी ओ को नीचे ले आओ, तो क्या बना ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल आ गया बेटे बी ओ अपॉन में डी ओ या ओ डी, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा इक्वल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा भाई बीई अपॉन में ईसी इक्वल आ गया किसके ए ओ अपॉन में सी ओ के। अब ये जो हमने प्रूव किया किसकी साइड है, देखो ध्यान से, देखो बीई अपॉन में ईसी ये और ए ओ अपॉन में ये कौन से ट्रायंगल की साइड बनी है जो सेम रेशियो में आई है ए बी सी की। इसका मीनिंग क्या हुआ ओ ई पैरेलल किसके ए बी के, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल किसके बच्चों ओ ई के बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल आ गया सी डी, क्योंकि देखो ओ ई पैरेलल है किसके आपने लिखा सी डी के, और ए बी पैरेलल आ गया ओ ई के, तो इसका मीनिंग क्या ए बी और सी डी भी क्या आ गया आपस में पैरेलल आ गए, ठीक है बेटे। तो ए बी क्या आ गया पैरेलल आ गया सी डी के, तो देयरफॉर हेंस आप लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ऐसे प्रूव करना आपने, क्लियर सभी को, समझ में आया। 10 के 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, दूसरे बच्चों शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू बच्चों।